दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत रहस्यमयी है। इस दुनिया में हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और इस दुनिया में कई ऐसे पर्वत हैं जिनके अंदर रहस्यमय गुफाएं छुपी हुई हैं जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। इस पर नासा के वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसे जानकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत एक चमत्कारिक और एक रहस्यमयी पर्वत है। इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है, लेकिन नासा के कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और इस पर्वत के आसपास कई रातें बिताईं और उनको उनकी रिसर्च में कुछ ऐसा दिखा जिसे जानकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैलाश पर्वत पर उन्हें रिसर्च के दौरान उन्हें एक जादुई गुफा मिली जिसे देखकर नासा के सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। जब नासा के वैज्ञानिक उस कैलाश पर्वत की गुफा में गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और नासा की टीम अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से निकल गई। नासा के वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत की वह गुफा कहाँ मिली थी और उन्होंने उस गुफा में क्या देखा और क्या अनुभव किया, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। सबसे पहले हम आपको कैलाश पर्वत की रहस्यमय कथाओं के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव शंकर का निवास स्थान माना जाता है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में कहा जाता है कि इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यह प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का निवास स्थान माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र मानते हैं। रामायण काल में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या फिर केंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब नासा की टीम इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए जब कैलाश पर्वत पर गई तो उन्हें कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिसकी आवाज़ सुनते सुनते वो कैलाश पर्वत की और भी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें पता चलता है कि वह कैलाश पर्वत के बहुत ऊपर आ गए हैं। उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते रात हो गई थी। उन्होंने एक चट्टान के पास अपना टेंट लगाया और वहीं पर रात बिताने लगे। जब वह रात को अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें कैलाश पर्वत पर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वैज्ञानिक जाग जाते हैं। वे उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें ओम या फिर डमरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। और फिर उन्हें रात के समय कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कैलाश पर्वत पर उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वैज्ञानिकों ने उस चमत्कारिक रोशनी के सामने हाथ जोड़े और फौरन वहां से भाग निकले। जब पर्वत आरोही और वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत पर से लौटकर आई और उन्होंने अपना अनुभव बताया, उसे सुनकर दुनिया हिल गई। उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में थे। हम किस तरह उस गुफा में पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम उस ध्वनि को फॉलो कर रहे थे जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुफा में से आ रही थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने यहाँ पर समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। उस गुफा के कई मीटर अंदर कई कंकालों की हड्डियां मिली हैं। गुफा के द्वार पर आप मदहोश करने वाले कुछ संगीत सुन सकते हैं, जिसकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डमरू, तबले, युद्ध के संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बाहर की तुलना में काफ़ी बेहतर है और इस गुफा में एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह तापमान असहनीय हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान गुफा के अंदर नहीं जा पाता है। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है।
आपके शरीर की इंद्रियां असमान रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। यदि अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपको अजीब चीजें दिखाई देती हैं, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। जब नासा की टीम कैलाश पर्वत के इस स्थान पर फिर से गई और गुफा के स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण भेजे गए सभी यंत्र बेकार हो जाते हैं। कैमरा, ड्रोन, रोबोट कुछ ही दूर से आगे नहीं जा पाते। गुफा के अंदर जाने वाले व्यक्ति का जीवन अजीब तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए इस दरवाजे को छलावरण प्रमुख दरवाजे के नाम से सील कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती तस्वीर उपलब्ध हैं, लेकिन कैलाश भारत में नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। ये सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और इसे अच्छी तरह से गुप्त रखा गया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब चीन ने दुनिया के समस्त पर्वत आरोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए और फिर बाद में इन्हें अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति देने के दौरान ही एक बार 4 पर्वत आरोहियों ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकी और 2 रूसी थे। वे कैलाश पर्वत की ओर अपने कैंप से निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वत आरोही थे और वे काफी आगे तक चले गए थे। बाद में उनका एक हफ्ते तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका होलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी। एक हफ्ते में ही दाढ़ी और बाल में बढ़ोतरी हो गई थी और उनमें काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके हैं। कुछ के मुताबिक वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिमाग भ्रमित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का घर है और वो अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं और इसलिए ये पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष का विषय है। और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपरनेचुरल ताकत को अनुभव किया है और कुछ लोग यहाँ दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं है, इसका आकार भी आपके लिए विशेष है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौथी यानी कि कंपास की तरह है और कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कहते हैं कि कैलाश पर्वत मानव पिरामिड भी हो सकता है, जिसके अनुसार कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, लेटेस्ट शब्द यानी कि एक्सिस मुंडी ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं और यह समझा जाए कि कैलाश पर्वत में क्या विशेषताएं हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस क्षेत्र के सभी पहाड़ नुकीले हैं, जबकि कैलाश पर्वत ऊपर से घुमावदार है और इसमें एक खुरदुरे शिवलिंग का आकार है। यहाँ तक कि जब पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती है, तब भी आप इस कैलाश पर्वत पर पाएंगे कि प्राकृतिक भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।